कढ़ाई कढ़ाई भैया कढ़ाई दिखा दो, कढ़ाई दिखाओ, कढ़ाई दिखाओ। नहीं ये नहीं चाहिए, एल्युमिनियम चाहिए। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग बहुत अच्छे से होंगे, खुश होंगे और अपने अपने घरों में खैरियत से होंगे। तो आज 2 तारीख है, 2 दिसंबर। तो जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि हम लोगों ने अपना नया घर लिया है, तो 10 तारीख को मतलब 10 दिसंबर को गृह प्रवेश की पूजा है और उसकी तैयारियां मैं आज से शुरू करने वाली हूँ। हालांकि बहुत बहुत कम दिन बचा है और मैंने कोई तैयारी नहीं की है, लिटरली कोई तैयारी नहीं की है, कुछ पैकिंग नहीं, कुछ भी नहीं। ऊपर से पंडित जी ने इतनी लंबी लिस्ट दे दी है, वो मैंने अपने फैमिली ग्रुप में भेजा था तो मेरा भाई कह रहा अरे पंडित जी तो तेरे को लुटवा देंगे। लिटरली बहुत लंबी लिस्ट है और मेरे तो सर पे बहुत ज्यादा टेंशन है। मैं बहुत स्ट्रेस में हूँ कि पता नहीं कैसे करूंगी सब कुछ, क्या करूंगी, क्योंकि मैंने कभी ऐसा कुछ किया नहीं है, कभी कोई शिफ्टिंग नहीं की है, कभी कोई ऐसे पूजा नहीं करी है घर में। और ये तो गृह प्रवेश की पूजा है जिसमें सत्यनारायण भगवान की पूजा होगी, वास्तु पूजा होगी, गृह प्रवेश पूजा होगी, इतनी सारी पूजा की तैयारियां और वो भी इतने कम टाइम में, क्योंकि जब गृह प्रवेश होगा उसके बाद ही पूजा होगी। सो यस, थोड़ा सा तो है, स्ट्रेस है, थोड़ा टेंशन है कि कैसे क्या होगा। तो अभी तो गाइस हम लोग जा रहे हैं शॉपिंग के लिए। हम लोगों ने सोचा कि एटलीस्ट जो मेजर सामान है वो हम लोग पहले ले लेते हैं। मैंने ऐसे डिवाइड कर दिया है डेज में कि कौन से दिन में हम लोग क्या करने वाले हैं। और शॉपिंग तो आप लोगों को पता है लास्ट डे तक चलती है, तो हमने पहले शॉपिंग ही रखा है कि 3 दिन को हमने शॉपिंग में डिवाइड कर दिया है कि सबसे पहले हम लोग वो चीज लेंगे जो खराब नहीं होगी, जैसे कि कुछ बर्तन लेने हैं, साड़ी लेनी है लक्ष्मी माता के लिए, कुल देवता के लिए, तो वो साड़ी वगैरह हम लोग लेंगे। और वास्तु के लिए कपड़े लेने हैं, गणेश जी के लिए कपड़े लेने हैं, तो वो सब भी हम लोग लेंगे आज। और साथ में पूजा की जो चीजें होती है, रोली, चंदन, अक्षत, 5 तरीके का अनाज होता है, जो भी चीजें होती है जो खराब नहीं होगी, मतलब बहुत लंबी लिस्ट है, मुझे तो याद भी नहीं है, तो वो सारी चीजें आज हम लोग लेने वाले हैं। और साथ में अभी सबसे पहले हम लोग जा रहे हैं पुलिस स्टेशन, क्योंकि कुछ वेरिफिकेशन का काम पेंडिंग है। तो पहले पुलिस स्टेशन जाएंगे, फिर आते वक्त हम लोग कुछ शॉपिंग करेंगे, बहुत सारी, कुछ नहीं बहुत सारी शॉपिंग करेंगे। और साथ ही इसी बहाने मैं कढ़ाई ले लूंगी। मैं बहुत टाइम से आकाश को बोल रही थी, आकाश मुझे कढ़ाई लेनी है, मुझे कढ़ाई लेनी है, मुझे कढ़ाई लेनी है, बट पहले से ही घर में 2 कढ़ाई थी, तो आकाश मुझे मना कर रहे थे, कोई जरूरत नहीं है लेने की। बट अब क्योंकि पूजा की सामग्री में लिखा हुआ है तो मुझे कढ़ाई मिल जाएगी। सो यस, आई एम वेरी एक्साइटेड, क्योंकि जो चीजें मैं बहुत टाइम से सोच रही थी वो मुझे इस पूजा के बहाने में खरीद सकती हूँ। सो यस, चलते हैं अभी। और गाइस आप लोग को एक न्यूज और देनी थी। ये जो मेरा अज्जू बेबी है, अज्जू बेबी, इसके दांत निकलने शुरू हो गए हैं और मैं बहुत खुश हूँ कि इसके दांत अब निकले हैं। ये 10 मंथ का हुआ है और जिस दिन ये 10 मंथ का हुआ उसी दिन इसके दांत निकले, मतलब 1 तारीख को हमने पहली बार इसके दांत देखे, छोटे से एकदम क्यूट से दांत निकले हुए हैं। सो यस, काफी टाइम हो गया एक्चुअली दांत निकलने में। मैंने सुना है कि थोड़ा जल्दी निकल जाता है, बट अद्वैत के केस में थोड़ा लेट हुआ है। तो बहुत सारे लोग हमें बोलते थे कि बहुत लेट हो गया, बहुत लेट हो गया, अभी तक दांत नहीं निकले हैं। सो थोड़ा सा ना एक हो जाता है जब आपके बच्चे के बारे में कोई ऐसे बोलता है ना, कि क्योंकि दांत भी एक ग्रोथ का पार्ट है, तो मुझे ऐसा लग रहा था कि यार ऐसा क्या हो रहा है कि दांत नहीं निकल रहा है बेबी का। सो यस, थोड़ी सी डिसअपॉइंटमेंट तो थी, बट अभी जब हमने इसका दांत देखा तो हमें बहुत खुशी हुई जब हमने इसका दांत देखा फर्स्ट टाइम। और मैंने ऐसा अपने फैमिली ग्रुप में भेजा सबसे पहले कि इसके दांत निकल गए। रात में देखा था 1-1:30 बजे के आसपास, मतलब मैं इसके ना मुंह में ऐसे हाथ डाल के चेक करती रहती थी, तो फिर मैंने देखा तो मैं बहुत खुश हुई। मैं बहुत लिटरली, मैं आप लोग को बता नहीं सकती कि मैं कितना खुश हुई, क्योंकि सिर्फ एक यही चीज था जो मुझे कहीं ना कहीं थोड़ा सा एक होता है ना, आपको लगता रहता है, तो वैसे ही हो रहा था मुझे। बाकी इसकी ग्रोथ बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी ग्रोथ है। इसने चलना शुरू कर दिया 8th मंथ में, ये प्रॉपर तरीके से चलने लगा था। तो यस, बहुत बाकी चीजों में बहुत अच्छा है, बट दांत निकलने में थोड़ा सा हो गया था। और लोग भी बोलते थे अभी तक दांत नहीं निकले, अभी तक दांत नहीं निकले, तो वो थोड़ा सा लगता रहता था। बट कुछ दिन पहले ही, लगभग 2-4 दिन पहले ही, हमारे एक नेबर हैं, उन्होंने मुझसे कहा कि ज्योति अच्छी बात है अगर अभी दांत नहीं निकल रहे, जितना लेट से निकले उतना अच्छा होता है। सो तब मुझे थोड़ा सा ऐसा पॉजिटिव
वाइब आया कि अच्छा ठीक है कोई बात नहीं, अच्छा है कि अगर दांत नहीं निकल। उन्होंने बोला कि इससे जो मसूड़े हैं ना वो स्ट्रांग हो रहे हैं, अगर जितना लेट निकल रहा है उतने मसूड़े जो है वो मैच्योर हो रहे हैं, तो ये अच्छी बात है, तो उतना टेंशन मत लो। और उसी के 2 दिन के बाद इसके दांत निकल गए, तो ये इसमें बहुत बहुत खुश हूँ। आप इसके गाल पे काला टीका देख लें, ये इसके पापा लगा देते हैं, इसके पापा इसके गाल पे काला टीका लगा देते हैं। Addu baby, say hi to everyone. Addu baby. Addu baby. Say hi to everyone. Say hi to everyone. आकाश, हेलो मिस्टर आकाश, हेलो मिस्टर आकाश, हाय। खड़ूस, खड़ूस इंसान, मीट माय खड़ूस हस्बैंड, खड़ूस आकाश कुमार झा। हाय, हाय आकाश, हेलो हेलो। पापा गए, पापा गए, मेरे बेबी पापा गए। सो गाइज अभी आकाश गए हैं पुलिस स्टेशन, जो मैंने आप लोगों को बताया कुछ वेरिफिकेशन प्रोसेस बाकी है, तो उसके लिए वो गए हैं और अब मैं यहाँ वेट कर रही हूँ। गाइज अभी आकाश का मैसेज आया था कि उनको थोड़ा सा टाइम लगेगा स्टेशन में, तो फिर मैंने सोचा मैं भी थोड़ा बाहर निकल जाती हूँ इसको लेके, क्योंकि ये गाड़ी में बहुत परेशान हो रहा है। तो गाइज मुझे बहुत जोरों से भूख लग गई थी, तो मैंने ये वड़ा पाव लिए हैं और मैं गाड़ी में बैठ के खाने वाली हूँ। हालांकि मैंने नाश्ता किया था घर पे, बट पता नहीं क्यों मुझे भूख लग गई। फिर इसके मुंह से निकाली मैं, छिक्का खाता है ये ललका छिक्का। कहाँ मिला उसको सिक्का? ये यहाँ पे रखा था। अच्छा। 2 सिक्के रखे थे, फिर एक मैंने इसे छीना तो फिर मुझे मारने लगा, फिर दूसरा खा गया। और मैं खाऊंगी वड़ा पाव और इसे नहीं दूंगी। ये खाएगा बड़ा, पाव नहीं खाएगा। पाव इसको पसंद नहीं है ना, पाव फीका होता है। चलो मैं खाऊं, खा लूं, ऑल खाना है। मेरा बेटा यहाँ पे मस्ती कर रहा है। मेरे को देखो। आप निकला। चल मस्ती कर रहा है बेचू मेरा। सो गाइस सामान इकट्ठा हो रहा है धीरे धीरे, अभी बहुत कम सामान इकट्ठा हुआ है। इसके बाद हम लोग कपड़े की शॉपिंग करेंगे या बर्तन की? इसके बाद हम लोग बर्तन की शॉपिंग करेंगे। फर्स्ट टाइम मेरी लाइफ में मैं कपड़ों बर्तन की शॉपिंग करूंगी। बर्तन नहीं खरीदे मैंने स्टील के कभी भी, ऐसे कर देते 20 दे देता हूं, फिर चलेगा। ज्यादा नहीं हो जाएगा? उन्होंने पता नहीं इसी हिसाब से बोला है, वो 2-3 पूजा मिक्स करके है ना, उस वजह से। ये कितना कितना है? 1 किलो। अच्छा 2 किलो कर दीजिए। 2 किलो भर है ना? ठीक है। जो 200 ग्राम। हाँ स्ट्रेट। हाँ सो अभी सब तो यहाँ से हो गया है।
तो ये टोटल बिल बना है यहाँ का 1020 रुपए। इसमें भी आप डिस्काउंट दोगे ना थोड़ा सा? अच्छा, ये फ्री में दे रहे हो। तो फाइनली हमने ये सामान ले लिया है और साथ में हमें ये वाला ये धूप फ्री में मिला है हमें। ये इनका शॉप है। हाँ। आप आएंगे आपको भी अच्छा खासा डिस्काउंट रहेगा। हम रेगुलर कस्टमर हैं हाँ, तो हमें तो डिस्काउंट हम आपको रेकमेंड कर सकते हैं। आप एड्रेस बता दो अपने शॉप का। D45 शांति गंगा ऑपोजिट रेलवे स्टेशन। भाईंदर रेलवे स्टेशन। ये मेरे मुंह पे आपने लगा के रखा हाँ, ताकि आपके मुंह के साथ ताकि मैं बोल रही हूँ या कोई दूसरा बोल रहा है ये आप लोग को पता ना चल सके। हाँ, क्योंकि आवाज मैच करती है सबकी। हाँ? सब हम जा रहे हैं बर्तन खरीदने के लिए। पीतल का लोटा होगा? पीतल का लोटा, पीतल का लोटा 2 पीतल का लोटा चाहिए। ये कितने का है? तुमको लगाया है 22 कितना लीटर पानी आता है इसमें? देखो ये देखो जहाँ छान एक तरफ लगाओ। हाँ गाइस, अभी हम लोग यहाँ पे बर्तन लेने के लिए आ गए हैं। यहाँ पे पीतल का भी आई गेस मिल जाएगा। आकाश, पीतल के भी मिल जाएगा ना? हाँ, तो पीतल और स्टील जो भी बर्तन हमें चाहिए हमें शायद यहीं पे मिल जाएगा। आप मारोगे मुझे इससे? अज्जू बेबी देखो, आपके पापा मुझे मार रहे हैं। हिंसात्मक स्वभाव है इनका, खड़ूस पति है मेरे। अभी हम लोग यहाँ से सारा सामान ले लेंगे और यहाँ से सामान ले लिया ना तो आधा काम हमारा खत्म हो जाएगा। क्योंकि लिटरली मेरे लिए सबसे ज्यादा मुश्किल है बर्तन खरीदना, क्योंकि मैंने अभी तक बर्तन नहीं खरीदे। और ये आप निकाल रहे हो कि बाबू निकाल रहा था? अच्छा, तो मेरे लिए ये सबसे ज्यादा डिफिकल्ट है। ये हो जाएगा तो फिर कपड़े लेने हैं जिसमें मैं एक्सपर्ट हूँ। वो तो मैं जाके सबसे पहले लूंगी। और मैंने आकाश को बोला कि आकाश सबसे पहले कपड़े लेने हैं क्योंकि मुझे कपड़े खरीदने में बहुत मजा आता है। बट आकाश मुझे लग रहा है सबसे लास्ट में कपड़े दिलाएंगे। कढ़ाई कढ़ाई भैया, कढ़ाई दिखा दो। कढ़ाई दिखाओ, कढ़ाई दिखाओ। नहीं, ये नहीं चाहिए, एल्युमिनियम चाहिए। इस इंसान ने पूरे कस्टमर को फ्री करने के बाद हाँ, ये कितना बड़ा कौन सा ले लूं? कढ़ाई का कढ़ाई, कौरच का कौरच। जब जो मन करे। ये इतना छोटा नहीं, ये तो बहुत छोटा हो जाएगा। इसमें तो एक इंसान का खाना भी नहीं बनेगा। हैंडल वाला चाहिए। हैंडल वाला चाहिए ये। हाँ, ये परफेक्ट साइज है। कितने का है ये? तो गाइस, बर्तन भी हम लोगों ने ले लिए हैं और इतने महंगे बर्तन मतलब मुझे तो लगता था कि सिर्फ पीतल के बर्तन महंगे होते हैं, बट स्टील के बर्तन भी कब से इतने महंगे हो गए पता नहीं। हमेशा मम्मी खरीदती थी, कुछ पता ही नहीं चला कि कब इतने महंगे हो गए सब कुछ, सारा सामान। हम लोगों ने लिया है और बहुत डिस्काउंट लेके और कुछ चीजें बहुत मतलब क्वालिटी में कॉम्प्रोमाइज करके कुछ चीजें ली, तब जाके बिल 1500 बना। अदरवाइज तो इतना ज्यादा बिल बन गया था। बहुत सारी चीजें तो हमने छोड़ दी कि चलो ठीक है, घर पर है तो हम वही यूज कर लेंगे। जैसे लोटा वगैरह होता है, पूजा का सामान सब होता है, तो हमने सोचा कि चलो घर पर है तो हम वही यूज करेंगे। नया लेने का सेंस नहीं बनता इतना महंगा। शिट यार, बहुत महंगी चीजें हैं, बहुत ज्यादा। और मुझे लगता है कि शॉपिंग एंड करते करते हम लोग का कुछ 10 से 15 हजार का खर्चा बैठ जाएगा। इतना सामान है, सिर्फ सामान खरीदने में इतना खर्चा बैठेगा। सोचिए, अभी हम कपड़े लेने जा रहे हैं तो कपड़े भी आएंगे 1500-2000 तक के तो आएंगे, सिर्फ साड़ी। उसके बाद गणेश जी के कपड़े हैं, वास्तु के कपड़े हैं, पंडित जी के लिए कपड़े हैं। थैंक गॉड कि हम लोगों के जो कपड़े हैं वो मेरी मम्मी लेकर आ रही है, तो वहाँ पे थोड़ा खर्चा बच गया हम लोग का। और शायद धोती भी मम्मी लेकर आ रही है। हाँ, धोती भी मम्मी लेकर आ रही है, तो सिर्फ कुर्ता हम लोग को सबके लिए खरीदना पड़ेगा। अभी देखते हैं, वो तो हम बाद में खरीदेंगे। अभी फिलहाल हम लोग साड़ी खरीदेंगे, जो खरीदने में मुझे बहुत मजा आता है।
साड़ी बेचने आए हो बेटा? साड़ी बेचते हो आप? हमें यहाँ पे ये लड़का मिला है जो साड़ियाँ बेच रहा है। साड़ी बेचने आया। ये साड़ी ना, सो ये वाली साड़ी और ये वाली साड़ी हमने फाइनल की है। ठीक है, इसमें ना वो भी लगा दीजिए। ये लड़का बहुत चेता निकलता है। ये लड़का साड़ी बेच रहा था, देखा आप लोगों ने? ये लड़का छाली बेच रहा था और इसने फिर भी अपनी मम्मा को साड़ी बेची। मम्मा को साड़ी बेचे, मम्मा को लोग फ्री में देते हैं, मम्मा को लोग फ्री में दे देते हैं। तो अभी हमने 2 साड़ी लिए, एक साड़ी लक्ष्मी माता के लिए और दूसरी साड़ी जो हमारी कुल देवता है उनके लिए लिए। और लेडीज के लिए हो चुका है, अब जेंट्स के लिए लेना है, बट वो हम कभी और लेंगे। आज बहुत ज्यादा हो गया है, अभी हम बहुत थक गए हैं और अभी हमें वापस से जाना है फिल्टर वाले के पास। सो देखते हैं वहां पे क्या होता है। सो यस, ये व्लॉग मैं यहीं पे खत्म करती हूँ। वो कैप्चर नहीं करेंगे क्योंकि वो ऑलरेडी बहुत 2-3 व्लॉग में आ गया है फिल्टर। सो जब फाइनली अभी ले लेंगे फिल्टर, उसके बाद मैं आप लोग को दिखाती हूँ। और संडे को तो जाना ही है, खैर तो आप देख ही सकते हैं। सो यस, अभी मैं ये व्लॉग यहीं पे खत्म करती हूँ। अगर आप लोगों को व्लॉग अच्छा लगा हो तो एक लाइक कर देना, अच्छा नहीं लगा हो तो डिसलाइक कर देना, लेकिन कमेंट में बताना कि डिसलाइक क्यों किया है और लाइक क्यों किया है। अच्छे कमेंट करना, खूब सारा शेयर करना और साथ ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना क्योंकि आगे बहुत ज्यादा एक्साइटिंग ब्लॉग्स आने वाले हैं। तो अगर आप लोग को देखना है मेरा पूरा शिफ्टिंग मैं कैसे कर रही हूँ, किस तरीके से सब कर रही हूँ, गृह प्रवेश की पूजा कैसे होगी, फिर पैकिंग अनपैकिंग सब कुछ, बहुत सारी वीडियोस आने वाली है, तो बेल आइकन को भी प्रेस कर देना, तभी तो नोटिफिकेशन मिलेगी। तो अब मैं आप लोग से मिलूंगी अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। बाय बाय कर दो सबको, बाय बाय।